नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्मान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, आपका अपार प्रेम मुझे प्राप्त हो रहा है और जितना मुझसे बन सकता है मैं अपने विचारों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा आपको भी समृद्ध करता जा रहा हूं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप बड़े खुश मिजाज से मुझे कहते हो, आचार्य जी आपने जो जो छोटे मोटे उपाय बताए हैं उन उपायों के द्वारा मुझे सफलता प्राप्त हो रही है। आइए कार्तिक मास के इस पर्व के विषय में चलें। जैसा कि मैंने पहले कहा आपको, ये मास अनेक पर्वों का मास है। अनेक तीज त्योहार इस मास के अंतर्गत पड़ते हैं और इसी के अंतर्गत एक पर्व पड़ता है जिसका नाम है गोवर्धन पूजा अन्नकूट। यह 14 नवंबर को पड़ रहा है। बड़ी खुशी की बात है। यह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को किया जाता है। अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन बलि पूजा, गोवर्धन पूजा, मार्ग पाली आदि होते हैं। इस दिन गोबर का अन्नकूट बनाकर या उसके समीप विराजमान श्री कृष्ण भगवान के सम्मुख गाय तथा ग्वाल बालों की पूजा की जाती है। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है। इस दिन मंदिरों में विविध प्रकार की खाद्य सामग्रियों से भगवान को भोग लगाया जाता है। 56 प्रकार के व्यंजनों के द्वारा भगवान को भोग लगाया जाता है। और जो भी स्मृति कारक है, कथा इस प्रकार से है कि एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह वृकासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा, जीविकोपार्जन की समस्या हल होगी, अन्न धन बढ़ेगा। ऐसा विचार करके उनकी खुशी के निमित्त उनको जो है अर्घ अर्पण करने के लिए यह प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है? जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बाग जाल में फंसकर सभी ब्रजवासियों के घर जाकर गोवर्धन पूजा के लिए चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नंद जी ने ग्वाल गोपनाओं के सहित सभा में कृष्ण से पूछा, इंद्र पूजा से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा? उत्तर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा गोप गोपिकाओं की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर के समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा स्वगृह जाकर सुमधुर मिष्ठान पकवानों सहित पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बनाए विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रज वनिताओं द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी प्रजाजन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद जी इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए। उनके पूछने पर ब्रज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही। यह सुनते ही नारद जी उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुख मुद्रा से बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मान हानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वह गोकुल में जाकर के प्रलय कालिक मूसलाधार वर्षा करे, पूरा गांव तहस नहस कर दे। पर्वताकार प्रलयंकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। भयानक बरसात देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी भी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, भगवान इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए? श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा, तुम लोग गौओं से गोवर्धन की शरण में चलो, वहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक
गोप गोपिकाएं उसी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी न लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर तथा अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज गया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप करने लगा। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। इस प्रकार से यह पर्व आनंददायक है। भगवान की लीला के समक्ष बड़े बड़े भी दिग्गज हार जाते हैं। भगवान ने अपनी चिचली उंगली के द्वारा, अर्थात हमारे हाथ में सबसे छोटी, भगवान कहते हैं कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान ने किसी को अपने स्वरूप में, सबके अंदर परमात्मा का वास है। किसी ने पीछे प्रश्न किया कि वर्ण व्यवस्थाओं में ऐसा क्यों बटा हुआ है। हमारा हिंदू समाज थोड़ा सा अपने मन के हिसाब से चलने लगा। बड़ा सुंदर सा प्रश्न है कि उसी मिट्टी से हम सभी जन बने हैं। वह मिट्टी एकत्रित तो होकर के उसी की ईंट बनती है। उसी की ईंट नींव में रखी जाती है। उसी की ईंट भगवान के शिखर पर, जहाँ पर झंडा चढ़ता है, वहाँ पर रखा जाता है और मध्य में वही ईंट होती है। उस देरी की ईंट को हम प्रथम प्रणाम करते हैं। ईंटें तो सब बराबर है, परमात्मा तो सब में सब प्रकार का व्याप्त है, ये भेदभाव नहीं। इसीलिए भगवान ने अपनी छोटी उंगली के द्वारा पर्वत पर निशान किया, अर्थात हम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक सार है, एक भाव में। इसीलिए गोवर्धन अन्नकूट में भी सभी प्रकार के व्यंजनों को बना करके एकत्रित किया जाता है और सभी को सरस भाव से दिया जाता है। ऐसा भाव भगवान की लीलाओं में ही हो सकता है। यह पर्व बड़े उन्माद से, हर्षोल्लास से मनाएं। भगवान की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।